बाढ़ बारिश को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम योगी के प्रशासन को सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री का प्रशासन को सख्त निर्देश है, जल निकासी, राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही न बरतें। बुंदेलखंड सहित भारी वर्षा वाले अन्य क्षेत्रों में जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव स्थलीय निरीक्षण करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में औसत से कम वर्षा सुनिश्चित करें कि किसानों को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड में रखने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के प्रशासन को सख्त निर्देश। हाई लेवल मीटिंग यहां पर मुख्यमंत्री ने की है, जिसमें प्रशासन को सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, प्रशासन को सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही न बरतें। संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, बैठक की है मुख्यमंत्री ने, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो बैठक की है इसमें सिंचाई विभाग समेत अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद रहे और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे जो कंट्रोल रूम है उसे सक्रिय रखा जाना है। आम जन को मौसम के और जलस्तर की जानकारी भी मिलती रहे और जो जलभराव है वो जहाँ पर होता है वहाँ पर बाकायदा व्यवस्था की जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से और किसी भी तरह से जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था हो और बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं। जिलाधिकारियों को भी सीधे तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वहां पर विशेष सावधानी बरतें और अफसर लगातार स्थलीय निरीक्षण करें, मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और सभी विभागों को निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की इस बैठक में दिए हैं। बाकायदा सिंचाई विभाग समेत अलग अलग विभागों की, नगर विकास विभाग समेत कई विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद रहे इस बैठक में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में बाढ़ से बचाव के, बाढ़ राहत के जो कार्य हैं वो बाकायदा सुचारू रूप से चले, किसी भी तरह से हिला हवाली नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है। बिल्कुल संकेत, लेकिन जिस तरीके से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनको लेकर क्या निर्देश जारी किए गए हैं और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए? बिल्कुल, जाहिर सी बात, जो चाहे वो शारदा के आसपास के हों या प्रयागराज के आसपास के, और ये पूरब से लगाकर पश्चिम तक पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ बाहुल्य क्षेत्र रहते हैं जहां पर लगातार बाढ़ राहत को लेकर काम भी चल रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा है कि स्थानीय जो अफसर हैं वो सभी विभागों से समन्वय आपसी बनाते हुए ये बाढ़ राहत के काम को जारी रखें और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करें। यही नहीं, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जब जलभराव होता है तो उसकी भी सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही लखनऊ की एक घटना का संज्ञान लिया था और सख्त निर्देश दिए थे। जो राजधानी लखनऊ में घटना हुई थी कल, कि नाले में एक युवक बह गया था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक में कहा है कि शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था कराई जाए, नालों को ढका जाए। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। तो यहां पर यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लोकार्पण समारोह के दौरान। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, केजीएमयू में सीएम योगी के कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं कार्यक्रम में और उनको तमाम जानकारियां यहां पर दी जा रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं।
और संकेत बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। संकेत, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और यहां पर आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है परियोजनाओं का। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का है। इसमें 941 करोड़ की परियोजनाएं हैं। ये बड़ी सौगात है केजीएमयू के लिहाज से। दरअसल केजीएमयू के चाहे वो लारी कार्डियोलॉजी विभाग के नए भवन का आज से उसका उद्घाटन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 700 करोड़ रुपए से अधिक की और परियोजनाएं हैं, उनका भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमसी और खासकर जो उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज हैं उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए, आम मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यू कार्डियोलॉजी विंग का जो उद्घाटन है वो कर रहे हैं। 105 करोड़ की लागत से 92 नए आईसीयू बेड इसमें शामिल हैं। ये अपने आप में बड़ी सौगात है, खासकर केजीएमसी के लिए और उत्तर प्रदेश के जो अवध और आसपास के जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है कि ये बेहतर सुविधाएं होंगी। और पहले 84 बेड थे, अब 176 बेड हो जाएंगे लारी कार्डियोलॉजी में। वही दूसरी तरफ विश्व स्तरीय उपकरणों से लैस किया जा रहा है केजीएमसी को। उनसे जुड़े हुए तमाम जो आज कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका शिलान्यास करेंगे। वही मंशा है सरकार की कि एक छत के नीचे सभी जांच हो और सब तरह का इलाज हो, यानी कि जांचों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े, एक ही छत के नीचे एक ही परिसर में वो सुविधाएं आम मरीजों को मिले। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 941 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आधे हिंदुस्तान में मॉनसून ने कहर ढा रखा है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई जिससे हालात खराब हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत के चलते पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर चट्टानें खिसक रही हैं तो वहीं मैदानों में भारी बारिश से कहीं बाढ़ तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बात सबसे पहले यूपी के झांसी की करें तो झांसी में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते शहरी इलाकों में जगह जगह जल भराव का बड़ा संकट बरकरार है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद यूपी के बांदा में केन नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से नदी के आसपास पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे में केन नदी का जल स्तर और बढ़ने का अनुमान है। नदी का पानी बढ़ने की वजह से 20 गांवों का संपर्क कट चुका है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम गांवों का लगातार दौरा कर रही है। रेस्क्यू के लिए कई गांवों में नावों की तैनाती भी कर दी गई है। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश के बाद यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं डैम से भी करीब 1 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुंदेलखंड में भी भारी बारिश के बाद अब ललितपुर के माता टीला और राजघाट बांध पूरी तरह से भर गए हैं, जिसके बाद दोनों डैम से 45,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। आने वाले दिनों में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने का अनुमान है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को बेतवा नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर दिनों दिन बढ़ रहा है। इसको लेकर घाट किनारे और निचले इलाकों में बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हो गया है। नमो घाट पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं बढ़ते जल स्तर को देखते हुए वाराणसी में आरती का भी स्थल बदला गया है। जल पुलिस की ओर से घाट किनारे सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है।
वार्निंग लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका है जल स्तर। इस वक्त 67 यानी 67 के ऊपर है और करीबन 70 मीटर्स का वार्निंग लेवल है। तो आप समझ सकते हैं। और ये सब खास बात ये है कि आप जब नमो घाट डूब गया तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे ऊंचा घाट है, क्योंकि ये नया बना था और इसलिए इसको बहुत ऊंचाई पे बनाया गया था ताकि गंगा की बाढ़ में प्रभावित ना हो पाए। बावजूद इसके देखिए कि जिस आकृति के नीचे लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, नमस्कार की जो आकृति पूरी देश और दुनिया में चर्चा में रहती थी, फोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ पर रील्स बनवाने के लिए लोग आते थे, अब वो पूरी आकृति डूब चुकी है। आप सामने के घाटों की बात करें तो वो भी लगभग डूब चुके हो। गंगा की लहरों का वेग ये बता रहा है कि आज शाम तक ये प्लेटफॉर्म भी पूरा डूब जाएगा, यानी कि मैं जहां पर खड़ा हूं मेरे सर के ऊपर पानी निकल जाएगा। घाटों का संपर्क टूट चुका है, सभी घाटों का। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट की तरफ, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो चाहे दूसरे घाट हो, सभी डूब चुके हैं। और मणिकर्णिका से इधर यानी कि राजघाट और नमो घाट की तरफ जो गुंजाइश थी वो भी अब खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे पर बार बार मलबा गिरने की वजह से एहतियातन पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। मलबा जमा होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा जमा होने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई थीं। लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक तबाही मची हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालत खराब है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले को पार करते समय एक ट्रैक्टर बह गया। इस ट्रैक्टर पर 11 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बाकी बचे लोगों ने पेड़ के सहारे किसी तरह अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद राजस्थान के भरतपुर के बरेठा डैम में वाटर लेवल बढ़ गया है। डैम में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाद निचले और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसका असर आसपास के कई गांवों पर पड़ सकता है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी और डैम के आसपास नहीं जाने की अपील की है। राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देर रात हुई बारिश की वजह से धौलपुर के कई इलाकों में पानी घुस गया। पानी इतना जमा हो गया है, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के टेक्सास में आए बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये है कि वहां फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने गई टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टेक्सास में आई बाढ़ की वजह से 129 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।